इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान है और ये मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस बात का ऐलान किया है कि कल रात से कर्नाटक में पूरे प्रदेश में 14 दिन का लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में सिर्फ कृषि सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री बंद और कंस्ट्रक्शन, ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि जो चलती रहेंगी, लेकिन बाकी सब कुछ बंद होगा। लोगों को भी ये कहा गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी। आप अपनी जो एसेंशियल सामग्री है सुबह खरीद लें, उसके बाद पूरे दिन बंद। एक और बड़ा ऐलान किया है कर्नाटक में कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में से, गवर्नमेंट सेंटर से वैक्सीनेशन जो है वो 1 मई से मुफ्त होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में रोज शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार से राज्य में वीकेंड लॉकडाउन भी लागू रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन भी लागू रहेगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, लॉकडाउन का ऐलान है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीजेआई जस्टिस रमन्ना का बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना से जंग में सुप्रीम कोर्ट की पहल भी इसके साथ ही साथ सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत में इलाज होगा, ये जानकारी कोर्ट की तरफ से ही दी गई। सीजेआई जस्टिस रमन्ना का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें कोरोना से जंग में सुप्रीम कोर्ट ने पहल दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत जो है उसमें कोरोना के जो मरीज हैं उनका इलाज होगा। संकट के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2 मई के बाद कोई जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। चुनाव आयोग ने किसी तरह के जश्न पर रोक लगाई। कल मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर लगाई थी फटकार और अब ये चुनाव आयोग की तरफ से खबर आ रही है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्या कहा जाए। बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन तैयार करने के आदेश दिए हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% से पार जाने पर कंटेनमेंट जोन को तब्दील कर दिया जाएगा। आईसीयू बेड 60% भरने पर कंटेनमेंट जोन में तब्दील होगा इलाका। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है। और ये बड़ी खबर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब तक कि सबसे पॉजिटिव खबर आई है कि एक दिन में ठीक हुए 2,48,000 से ज्यादा लोग। ये बड़ी खबर, पॉजिटिव खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना के नए केस में कमी आई है। 24 घंटे में देश में 3,19,000 नए केस आए हैं। ये एक पॉजिटिव खबर जो दिखा रही है कि कैसे अब कमी भी आ रही है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार, जो लोग ठीक होने की जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में एक दिन में देश भर में कोरोना के केस कुछ कम आए हैं। हालांकि अभी भी एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जबकि एक दिन में हुई मौतों के मामलों में भी कमी देखने को मिली है। अभी भी देश भर में एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 2700 से ज्यादा है। चिंता की बात यही है कि पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। एक दिन में कोरोना से 2762 लोगों की मौतें हुई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,19,315 लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले कई दिनों से एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,44,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अभी भी देश भर में एक्टिव केस का आंकड़ा 28 लाख से ज्यादा है। वहीं अब तक देश भर में 1,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 1,76,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यूपी, दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में स्थिति काफी खराब है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, यूपी समेत देश के 10 राज्यों से कोरोना के 73% से ज्यादा केस रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। साथ ही लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ और होने वाली मौत ने सबके लिए चिंता बढ़ा दी है।